वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो फर्स्ट डे ऑफ नवरात्र में शैलपुत्री जो होती है ये देखा जाए तो आप सती का कहानी तो जानते ही हैं कि सती ने भगवान शिव के का अपमान के कारण वो अग्नि समाधि ले ली, उसमें अग्नि में अपने आप को भस्म कर दी, जिसके कारण क्रोध में आकर के शिव ने अपना रौद्र रूप को प्रकट किया। उसने प्रजापति दक्ष का सर को काट करके उसका वध किया। तो दोस्तों, इस तरह से जो शिव का ओम नमः शिवाय सीरियल है या शिव पुराण हो, उसमें ये सब वर्णित है। तो देखिए, जो भी देवी का शक्ति है ना, जो भी 9 रूप है, वो दुर्गा का रूप हो, उसमें से पहला जो दिन होता है, पूजा होता है, वो शैलपुत्री का होता है। शैल का मतलब हिमालय, और जो जो हिमालय की जो पुत्री का मतलब तो आप समझते ही हैं, डॉट हिमालय पुत्री भी कहा जाता है, मतलब पार्वती माता को। और दोस्तों, आप जानते हैं भगवान शिव का जो नंदी होता है, आप ओम नमः शिवाय सीरियल देखे होंगे या कोई अलग धारावाहिक सीरियल जिसमें शिव को, तो वो अपने बैल पे बैठ कर के चलते हैं और वो नंदी रहता है। तो उसी तरह शैलपुत्री देवी भी बैल पे बैठे रहती है। तो दोस्तों, ये माता का प्रथम रूप है, और इससे आप बहुत तरह का, अगर आप पूजा कीजिएगा देवी के कोई भी रूप पे, तो आपको अष्ट सिद्धि मिलेगी। हर देवी का रूप देखिए, सारी देवी की शक्ति है, अलग अलग नाम है, लेकिन शक्ति पावर सब में है। वो चाहे तो कोई एक रूप ले सकती है, जैसे मानो पहली देवी भी चाहे तो पूरी कमर्शियल कॉस्मिक की रूप ले सकती है। तो आप ये समझ जाइए। तो दोस्तों, दूसरी बात ये कि बहुत वो सिंपल रहती है और साधारण रूप से रहती है। हाथ में लोटस रखती है, फिर त्रिशूल रखती है, जैसे भोले बाबा सब कैसे रखते हैं, डमरू रखते हैं, तो वैसे ही है माता का। और वो जैसे बुल पे बैठती है वैसे वो है। और सुंदर तो है ही, देवी के इतना कोई सुंदर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वही पूरी सृष्टि की मतलब उत्पन्न माता जग जननी है। तो दोस्तों, एक चीज़ और है कि जैसे आप अगर नवरात्र में 9 प्रकार की देवी का पूज कीजिएगा, तो हमारा 9 चक्रा जो होता है ना, जैसे प्रथम चक्र क्या होता है, मूलाधार चक्र। तो वो जैसे जैसे आप दूसरा दिन आप मानो फिर दूसरी देवी का कीजिएगा, तो उससे ऊपर का जो चक्र होता है, सब चक्र जागृत हो जाएगा। तो दोस्तों, एक तो सबसे साधारण मंत्र है नवान मंत्र, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। इससे आप अपने चक्र को जागृत कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, वही मतलब देखिएगा, मतलब अक्षर लम पकड़िएगा, बम पकड़िएगा, फिर आपको हम पकड़िएगा, ओम एम हम, यही सब पकड़ करके राम, यही सब का आप उच्चारण करके अपने चक्र को जागृत कीजिएगा, यही कीजिएगा। लेकिन देवी का जो आप नमान मंत्र पढ़ते हैं, उससे भी आपकी जो एनर्जी होती है, मूलाधार से सहस्रार तक आपकी वो एनर्जी फ्लो करती है। या ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करते हैं, ये बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मंत्र जाप करने के बाद आपका वास्तव में चक्र मतलब होता है, आपके शरीर में परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं, और नवरात्र में तो और भी ज़्यादा परिवर्तन। अब देखिए, माता को क्या है, माता को कलश चाहिए, आप अच्छे कुमकुम से पूजा कीजिए, जितने अच्छे तरह के सुगंधित फूल से कीजिए, धूप अगरबत्ती धूप हवन कीजिए माता के लिए, माता को खीर चढ़ाइए, पूरी प्रसाद भंडारा में बंटवाइए, हलवा चढ़ाइए, हलवा खिलाइए माता को, जीव जानवर सबको खिलाइए जो अगल बगल के भूखे हैं, क्योंकि माता का तो हर रूप में सब चीज़ में है। जो मतलब लाचार है, मानो वो खाना नहीं बना पाते हैं, उनको खिलाइए, या पीड़ित हैं जो मतलब उनको खिलाइए, जो अस्पताल में है उनको कोई देखने वाला नहीं है, उसको कीजिए। तो वो माता का ही एक तरह से पूजा है। ठीक है, आप पंडित को भी दीजिए, ब्राह्मण को भी दीजिए, उसको भी दीजिएगा, तो माता का ही पूजा है। तो ये आपका जो भी जिस तरह में श्रद्धा है आप उसको कीजिए, या माता के लिए मंदिर बनाइए, मतलब या पंडाल में जो होता है जहाँ, उसमें खर्चा कीजिए, उसका पूरा उठाइए मतलब पैसा। तो जो चीज़ में आप कीजिएगा उसमें माता का आपका डिवोशन है, माता आपके लिए सब चीज़ की है, संसार बनाई है, तो आपको भी उसमें सब चीज़ मिलेगा। दोस्तों देखिए, पूजा करने का तो ब्रह्ममुहूर्त पीरियड जो होता है 3 से 6
या रात्रि जैसे शाम के 5 से 7-8 बजे, या तांत्रिक पूजा के लिए 12 बजे से 2-3 बजे के समय में जो होता है उस समय तांत्रिक पूजा होता है। तो अपने अनुसार से देख लीजिए। और पूजा में तो हमेशा साफ सफाई जो होता है वो सब करना ही पड़ेगा। आप कोई भी दुर्गा सप्तशती करे या देवी भागवत पुराण पढ़े या जो भी पढ़े, एक चीज़ को पकड़े, अच्छे तरह से पढ़े, माता हर चीज़ में आएगी। या मंत्र जाप करते हैं तो वो कीजिए, या सिद्ध कुंजी का मंत्र जाप करते हैं, या जो भी मंत्र जाप करते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल अभी का जो मंत्र साबर मंत्र जाप करते हैं देवी का, यूट्यूब पे वीडियो, तो वो आप वो कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या सिद्ध गुरु के अकॉर्डिंग आप लीजिए। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई गुरु नहीं है तो बाबा भोलेनाथ जय महाकाल को ही अपना गुरु बना करके कीजिए, वही आपको सब चीज़ करेंगे, क्योंकि उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, उनसे बड़ा कोई मतलब ज्ञानी नहीं है। वो कण कण में इस मतलब आज मैं बोल भी पा रहा हूँ तो उन्हीं के कारण बोल पा रहा हूँ। तो इस बात पे दोस्तों हर हर महादेव बोल दें, आगे के वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों देवी को पूजा करने के लिए बहुत है, जैसे आप वन में जाके पूजा कर सकते हैं, या नदी के किनारे बैठ करके पूजा कर सकते हैं, या तालाब के अनुसार पूजा कर सकते हैं, या समुंदर के पास पूजा कर सकते हैं। देवी हर जगह प्रकट होती है, लेकिन जहाँ नेचुरल जगह होता है ना, वहाँ पर ज़्यादा देवी पूजा वो होती है। अब थोड़ा दोस्तों ये तो आप समझते ही हैं कि शक्ति है तो उसमें उसको संभालने के लिए शिव चाहिए, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो अब ये है कि आप उस शक्ति, आप जब पूजा कीजिएगा साधना, तो हो सकता है आप शैलपुत्री का पूजा करें, लेकिन आपके सामने 64 योगिनी में से कोई भी आ सकती है आपका परीक्षा लेने के लिए कि आप ये साधक कैसा है, या आदिश्य रूप में आ सकती है, आपके सामने बैठी हो लेकिन आपको दिख नहीं रही हो, वो आपका सब चीज़ जायदाद देख रही है, आपका एक्टिविटी देख रही है पूजा जब आप करते हैं। तो ये है दोस्तों। दूसरी बात है, आप गाय का घी का दीपक जलाए, या सरसों का जाए, या तिल का जाए, या क्लोव ऑयल जलाए, या नारियल ऑयल, या जो भी आप देवी के लिए जलाए, या 5 तरह का जो प्रकार का तेल होता है वो आप जलाए, सनफ्लावर ऑयल जो भी जलाए, देवी सबकी भूख एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो जगत जननी है। बस एक ही चीज़ है कि आप श्रद्धा से उनको कुछ भी कीजिएगा तो वो होती है, वो आपकी भक्ति और श्रद्धा पे वो डिपेंड देखती है। और कब आप पे प्रसन्न हो जाए दोस्तों, उसमें कोई भी नहीं कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जो बेलूर मठ में कलकत्ता में, वहाँ पर क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो बेसिकली क्या कहते हैं, देवी को अपने हाथ से खाना खिलाते थे। तो खाना खिलाते थे तो कैसे मतलब वो खाना खिलाते थे, वो देवी उनको प्रकट दिखती थी। जो रामकृष्ण परमहंस थे उनको डायरेक्ट देवी देखती थी, वो खिलाते थे अपने हाथ से। तो और वो विवेकानंद के गुरु थे। तो दोस्तों देखती है, ऐसा नहीं है दिखता नहीं, आपका सिद्ध हो जाएगा तो सब चीज़ दिखेगा। आपको विश्वास रखना पड़ेगा और थोड़ा ये साइंस को हटा करके आध्यात्म की ओर बढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको देख पाइएगा। क्योंकि मनुष्य का जीवन ही एक तरह से देखिए एक चमत्कार से कम नहीं है। आप अंदर देखिए हमारे शरीर के अंदर, बाहर देखिए, समय के साथ सब चीज़ परिवर्तन होते रहती है और आपके चाहने से कुछ नहीं है। प्रगति सब चीज़ डिफाइन की रहती है, उस अकॉर्डिंग सब चीज़ होता है। आप चाहेंगे कि आज हम एक महीना में मानो 10 लाख रुपया कमा लें, लेकिन 10 लाख रुपया नहीं होता है। और जिस दिन प्रकृति चाहेगी वो आपके मेहनत को वो फल देगी और वो होगी। तो ये शक्ति ही है जो आपको सारा चीज़ देती है। दोस्तों आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं, या अगला स्तोत्र पढ़ सकते हैं, या आप दुर्गा सप्तशती का जो चैप्टर वाइज है पूरा बैठ करके पाठ कर सकते हैं। तो माता को आप जितना डिवोशन करिएगा उतना सही रहेगा आपको। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो माता का जो है ना बीज मंत्र, आप कोई भी नमान मंत्र को भी आप पकड़ लीजिए तो वो जो है, या सबसे सरल मंत्र है ओम देवी शैलपुत्री नमः, ओम देवी शैलपुत्री नमः। तो ये आप मंत्र को जाप कर लीजिए। बाकी तो बहुत सारा मंत्र है, कवच है, आरती है, कोई भी उतना तो कर नहीं पाइएगा, या स्तोत्र है, कवच है, स्तुति है। तो बेहतर यही है कि आप मतलब क्या कहते हैं, इसको छोटा सा क्या कहते हैं मंत्र को पकड़िए और उसी पे अपना टाइम दीजिए। भाग दौड़ के जीवन में कहाँ आप इतना कर पाइएगा। और देखिए खाना खाने से पहले
जो है आप बहुत तरह का है खाना खाने, सुबह में कोई करते हैं पूजा, कोई शाम में करते हैं, और अलग अलग पूजा करने की विधि है दोस्तों। हर कल्चर की अपनी अलग अलग नवरात्र की पूजा है, लेकिन माता तो सिर्फ यही देखती है भक्ति भाव और आपका हृदय कितना पवित्र है माता के लिए, माता के समर्पित, यही देखती है माता के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को लाइक किए हैं तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर लें और भी नई नई वीडियोस के लिए। धन्यवाद।